आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। सो हमारा जो है मत्ती सुसमाचार का अध्ययन हमारा चल रहा है। तो मत्ती सुसमाचार के अध्ययन में अभी तक हमने जो है 26वां अध्याय, ओके, 26वां अध्याय उसका हमने जो है 35 वचन तक हमने पूरा कर लिया है। ओके, 35 वचन तक हमने पूरा कर लिया है। तो आज हम जो है 36 वचन से लेकर 46 यानी कि 46 वचन तक जो है आज भी हम ध्यान करेंगे। आज का भी विषय जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। ओके, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। तो इसलिए आज हम जो है इन बातों को भी ध्यान करेंगे और पूरी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है पूरी बातों को जो है ध्यान से सुनो और अच्छी तरह सुनो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया गया है? टाइटल जो है गत्सेमनी में प्रार्थना। ओके, गत्सेमनी में प्रार्थना यानी गत्सेमनी यानी कि एक जगह का नाम है। ओके, एक स्थान का नाम है जहाँ पर यीशु मसीह ने जो है क्रूस पर मरने से पहले क्या किया था? प्रार्थना किया था। ओके, क्रूस पर बलिदान होने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। तो आज हम जो है इस प्रार्थना के बारे में जो है कुछ बातों को क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करें, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह का ये जो प्रार्थना है हम लोग देख सकते हैं कि बाकी सब प्रार्थनाओं से जो थोड़ा अलग हमें लगता है। ओके, बाकी सारे प्रार्थनाओं से थोड़ा अलग हमें लगता है। क्यों लगता है बोलेंगे तो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें जो है पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो, वैसा ही हो। मतलब यहाँ पर देखो एक चीज हमें जो है थोड़ा अलग लगता है ना। यीशु मसीह यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें बहुत ही उदास और बहुत ही व्याकुल, और यीशु मसीह यहाँ पर यहाँ तक भी कहते हैं कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरा जो प्राण जो है निकला जा रहा है। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरी जो अभी सिचुएशन है, मेरी जो अभी की परिस्थिति जो है वो इस तरह है कि मेरा प्राण क्या हो रहा है? निकला जा रहा है। मतलब यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि शायद मैं अभी जो है इस टेंशन से, इस उदासी से मैं क्या हो सकता हूँ, शायद मैं अभी जो है मर सकता हूँ। इतना बड़ा जो है उनके लाइफ में जो है ना ये इवेंट था, है ना, इवेंट था। ओके, और ये घटना क्या है बोलेगा तो हम देख सकते हैं कि इस प्रार्थना के बाद जो है यीशु मसीह को क्या करने वाले थे? यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे, और पकड़ने के बाद जो है यीशु मसीह को निंदा करना, अपमान करना, उनको क्रूस पर मारना, कीलों से जकड़ना, है ना, कोड़े से मारना, और उनको बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है यीशु मसीह को जो है क्या करना? टॉर्चर करना। सच में फिर वो सिचुएशन में जो है किसको भी क्या हो जाएगा, है ना। अगर हमको किसी ने बता दिया, समझो हम तुझे इस तरह मारने वाले, है ना, तेरे हाथों पे कीले ठोकेंगे, पैरों पर कीले ठोकेंगे, कोड़े से तुझे मारेंगे, है ना, कांटों का मुकुट तेरे पे रखेंगे, और तुझे जो है क्रूस उठाते हुए जो है तो पहाड़ों पर क्या करेंगे? चढ़ा देंगे, निंदा करेंगे, तेरे पे थूकेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। सच में ये सारी बातें हमको लगेगा, समझो हमें कैसा लगता है? बहुत से लोग देखो आने वाले मुसीबत को सुन के ही मर जाते हैं। तो कुछ लोग को देखा रहेगा आपने, कोई मुसीबत सुन लिया, समझो क्या जाते? मर जाते। और यीशु मसीह को जो है फ्यूचर पता है, भविष्य पता है, तो वो भी जो है हमारे ही तरह जो है मानव शरीर में थे। क्या थे? हमारे ही तरह मानव शरीर में थे। हमारी तरह मानव शरीर में थे, इसका मतलब क्या है? हमारी तरह मानव शरीर में थे, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमको डर लगता है, जिस तरह हमें दर्द होता है, जिस तरह हमें चोट लगेगा तो हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसी तरह यीशु मसीह को भी ओके, उसी तरह यीशु मसीह को भी क्या होता है? ये सारी चीजें होती है। तो इसीलिए जो है
यीशु मसीह भी मानव शरीर में थे, मनुष्य की तरह वो शरीर में थे, इसके लिए उनको भी क्या है पता है, ये सारी पीड़ाएं, ये सारी तकलीफ जो है आने वाली थी। और ये सारा दुख तकलीफ किसके लिए? क्या यीशु मसीह ने कोई गलती किया इसके लिए? नहीं, हमारे अपराधों क्या किया उसने अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए क्रूज पर जाने से पहले यीशु मसीह की जो स्थिति थी, या फिर यीशु मसीह कौन से सिचुएशन थे बोलेगा तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है यहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं कि है ना, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। कटोरा मुझसे टल जाए नहीं कि वहां पर सच्ची में कोई कटोरा नहीं है। जिस तरह कटोरा यानी कि जिस तरह हम लोग रोटी दाखरस लेते हैं, है ना, बाइबल में हम देखते यीशु मसीह ने रोटा लिया, फिर कटोरे में क्या किया, दाखरस भी दिया। या कटोरा मुझसे टल जाए, कटोरा यानी काम को दर्शाता है। कटोरा क्या किसको दर्शाता है? काम को जो है दर्शाता है। मतलब ये कटोरा जो है पीना, यानी कि कहने का मतलब है कि ये दुख तकलीफ परेशानी क्या करना, झेलना, है ना। और यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हो सके तो क्या हो जाए, ये टल जाए। लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखो यहाँ पर देखो बहुत ही जो है यीशु मसीह ने अद्भुत बातें यहाँ पर कहा है ना। सच में इतना टेंशन में जो है, इतना टेंशन में कोई भी क्या कर सकता है पता, मैदान छोड़ के जा सकता है। क्या कर सकता है? इतना टेंशन में क्या कर सकता है कोई भी? मैदान छोड़ के जा सकता। थोड़ा शांत करो दोस्तों, मैदान छोड़ के जो है 100% जा सकते। जिस तरह हमारी बात ले लो, है ना, प्रभु के लिए हम लोग छोटा मोटा तकलीफ भी उठाते हैं। हम लोग सोचो छोटा मोटा तकलीफ, छोटा मोटा तकलीफ प्रभु के लिए हम लोग जो है ना किसी दो बात सुन के ले सकता है। प्रभु के लिए सुन के ले सकता है? नहीं सुन के ले सकता। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? निंदा सहा, अपमान सहा, उनको बहुत बुरा भला भी कहा, सब कुछ यीशु मसीह ने क्या कर लिया, सहन कर लिया। सोचो हम लोग जो है किसी की छोटी बात सहन नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह को जो है ना निंदा सहना था, अपमान सहना था, वो भी एक राजा होकर, है ना, एक राजा होकर। हमारी लाइफ की बात हम देखेंगे, समझो हम लोग कैसे पता है, हम लोग ऐसे कि मेरे को कोई भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे क्या लगेगा, बुरा मेरे को लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, तो हम लोग जो है किसी को क्या नहीं करेंगे, तकलीफ देंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह की बात हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह को इतना सारा निंदा अपमान मार खाना था, फिर भी यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा ही पूरा। क्योंकि क्रूस पर बलिदान होना किसकी इच्छा थी? पिता की इच्छा थी। कि पिता ये चाहता था कि सारे मनुष्य के लिए, सारे मानव को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, यीशु मसीह क्या होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। अभी बलिदान होना ये आसान काम था? बोलता आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। इतना मुश्किल काम था कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर जाने से पहले वो बहुत ही उदास हो चुके थे, बहुत ही व्याकुल हो चुके थे, और उनका सिचुएशन ऐसा था कि शायद मेरा प्राण अभी निकल जाएगा। तो इतना बड़ा मुसीबत हमारे लाइफ में है, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है ना। लेकिन हम लोग जो है प्रभु के लिए थोड़ा भी क्या नहीं कर सकते, सही नहीं सकते, है ना। प्रभु जो है हमारे लिए इतना बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस किया, प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा बड़ा उसने बात सुन के लिया, निंदा सह के लिया, अपमान सह के लिया। लेकिन हम लोग जो है प्रभु के लिए क्या नहीं कर पाते, प्रभु के लिए ना हम कोई चीज का सैक्रिफाइस कर पाते, ना प्रभु के लिए हम कुछ कर पाते, ना प्रभु के लिए किसी से दो बात सुन के ले पाते। हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, दुनिया कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, भले प्रभु दो बात बोले तो चलेगा। हमारा सोच क्या रहता है, प्रभु कुछ भी बोलने तो चलेगा, लेकिन कोई इंसान मेरे को क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं। जिसके लिए हम लोग क्या करते पता है, मनुष्य को खुश कर देते हैं और परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। और यहाँ पर यीशु में सिचुएशन क्या था पता है, प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हो सके तो कटोरा क्या हो जाए, टल जाए। वही प्रार्थना उन्होंने खुद ही किया, और बाद में उन्होंने क्या किया, खुद बोला कि परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सच में हमारे लाइफ में जो है ना ये चीज होना चाहिए, प्रभु जैसा चाहता है वैसा ही होना चाहिए, है ना। भले हमको निंदा सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, कोई कुर्बानी करना पड़े, कोई नुकसान उठाना पड़े, फिर भी हम क्या करना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही जो है होना चाहिए, है ना। इसके लिए और आगे जाएंगे, समझो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके, है ना। यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे, चेले क्या कर रहे, सो गए एकदम, है ना।
इनको भी क्या करना था पता है, यीशु मसीह से मिलकर प्रार्थना करना था कि चलो यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने के लिए बोला है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या किया पता है, मस्त सो गए, है ना, मस्त जो है सो गए। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि क्या मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, है ना, थोड़ी देर के लिए तुम क्या नहीं कर पाए मेरे साथ, जाग नहीं पा रहे हो मेरे साथ, है ना। इसके लिए और यीशु मसीह एक लाइन बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हें जागते रहना जरूरी है। क्या करना चाहिए, जागते रहना जरूरी है। जागते नहीं रहोगे समझो तो क्या हो जाएगा पता है, क्या हो जाओगे, परीक्षा में पड़ जाएंगे। किससे पड़ जाएंगे, परीक्षा में पढ़ना यानी कि परीक्षा में पड़ जाने यानी कि जैसे कि प्रभु के लिए हम लोग हमें तैयार नहीं रहेंगे समझो, प्रभु के लिए हमेशा हम तैयार जागते हुए नहीं रहेंगे। जागते रहना यानी कि हमेशा रेडी रहना। जागते हुए रहना मतलब क्या होता है, रेडी रहना। सो जाना यानी कि प्रभु के काम पे ध्यान नहीं देना, उसको सो जाना बोलते हैं। ओके, तो जो जागते रहेगा समझो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन जो जागते नहीं रहता है प्रार्थना में, तो क्या होता है, परीक्षा में पड़ जाता है और फंस जाता है। क्या हो जाता है, परीक्षा में पड़ जाता है और फंस जाता है। क्योंकि आगे देखेंगे, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब तुम्हारी आत्मा जो है वो तो रेडी है, वो कभी भी परमेश्वर का काम करना चाहता है ना। इसके लिए हम लोग बोलते मेरे दिल में भी है प्रभु का सेवा करना, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में, तुम्हारा शरीर बीच में आ रहा है, तुमको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि तुम शरीर के बारे में सोच रहे हो, आत्मा के बारे में। अगर उस आत्मा के बारे में सोचेंगे समझो तो आत्मा तो क्या है, हमेशा क्या है, तैयार। शरीर क्या है, दुर्बल है, वो वीकनेस है, काम करना नहीं चाहता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता है, प्रभु काम करना नहीं चाहता। आत्मा तैयार है, रेडी है, चल जब भी जाना मैं तो रेडी हूँ। शरीर क्या बोलता है, नहीं नहीं अभी मत जा, अभी की जाके क्या मतलब है, ये है वो है ना। एक परीक्षा में पड़ जाते हैं हम लोग। लेकिन जो व्यक्ति जो है परीक्षा में पास हो जाता है, वो व्यक्ति जो है ना आगे सक्सेस हो जाता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, परीक्षा में पहले ही हार मान लेते। क्या कर लेते हम लोग, पेपर आया कि नहीं पहले हार मान लिया, भाई मैं लिखूंगा ही नहीं मैं परीक्षा में पहले हाथ उठा लेता हूँ, मेरे से नहीं होएगा, है ना। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हाथ उठा लेते। आत्मा बोलते रहता है, अरे तू करेगा तो सब कुछ कर सकता है, नहीं करेगा तो, है ना। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, है ना। क्योंकि आत्मा तो तैयार है, शरीर क्या है पता है, दुर्बल है। सच में अभी मेरे को भी जो है यहाँ पर आने के लिए जो है बहुत ही वीकनेस लग रहा है, बहुत ही कमजोरी लग रहा है। लेकिन आत्मा मेरा क्या है, तैयार। सच में इतना वीकनेस है, यहाँ वहां भागना, इधर जाना उधर जाना, इधर भागदौड़ करना, ये मीटिंग के बारे में सोचना, ये करना। शरीर जो है क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आत्मा क्या कर रहा है, अभी देखो तुमको मैं एनर्जी में लग रहा हूँ, है ना, तुमको मैं बहुत एनर्जी में लग रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर जो है थोड़ी देर में इतना ढीला पड़ जाएगा, इतना ये हो जाएगा कि ऐसा लगता है क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब आत्मा मेरा तैयार है। जब तुम आत्मा को रेडी कर दिए समझो, तुम्हारा शरीर क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है। शरीर को तैयार कर दिया तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जागते रहना चाहिए। जागते रहने का मतलब ये होता है कि प्रभु का काम करते रहना चाहिए। सच में जो है आज का मेरा संडे का प्रार्थना शायद मिस हो सकता था, है ना। संडे का प्रार्थना मिस हो सकता था। कैसे बोले तो अभी गाँव गया था। ओके, मेरे बड़े पिताजी वहां पर ऑफ हो गए थे, अभी गाँव जाना था। अभी गाँव का जाने का सिचुएशन भी ऐसा कि फ्राइडे को प्रार्थना है। कभी प्रार्थना है, फ्राइडे को प्रार्थना है, और जाना कभी है, बुधवार को, तुमको पता है। लेकिन अभी फ्राइडे के बाद मुझे क्या करना है, संडे अगर मुझे समझो प्रार्थना में पहुंचना है समझो, उधर मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर आराम करते हुए बैठना नहीं पड़ेगा। अगर मैं उधर आराम करते बैठ गया समझो, है ना, तो क्या हो जाऊंगा, आज का संडे का प्रार्थना कैंसल, है ना। लेकिन मैं क्या किया, नहीं, कितना भी प्रॉब्लम हो क्या करना है, जाना है तो जाना है। सच में आज आते टाइम भी तकलीफ था, है ना। अभी गांव जाएंगे तो गांव वाले छोड़ेंगे, अभी है अभी क्यों जा रहा है ना, अभी है अभी क्यों जा रहा है। लेकिन अभी उधर रुकोगे तो क्या मिस हो जाएगा, मेरा प्रार्थना मिस हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरा जो है प्रार्थना मिस हो जाएगा, संडे का मेरा चर्च मिस हो जाएगा। और मैं यहाँ पर बैठे क्या करूंगा, यहाँ पर तो फुकट में टाइम पास ही करूंगा। क्या करूंगा यहाँ पर मैं,
टाइम पास, इसके लिए वहां पर किधर भी नहीं रुका, जिधर जिधर जा रहा था सब जगह जाकर, और जिधर प्रोग्राम था उधर प्रोग्राम खत्म करके रातों रात उधर से निकल गया, है ना। रातों रात, क्योंकि अगर इधर एक नाइट भी सो गया समझो, मैं संडे मेरा क्या नहीं होगा, संडे मेरा मिस होएगा ना। और ऊपर से आते टाइम भी जो है टिकट कंफर्म नहीं है, मतलब रिजर्वेशन नहीं है ना। रिजर्वेशन है, मेरे पास दो ऑप्शन था आते टाइम, है ना। एक ट्रेन था 4:20 का, वो ट्रेन पकड़ूंगा तो मैं प्रार्थना में पहुंच जाऊंगा, और दूसरा ट्रेन था 10:30 का। अभी दोनों में डिफरेंट क्या है बोलते, एक में जो है जनरल एक ही है, दूसरे में जनरल 3 है ना। अभी तीसरे जनरल 3 जनरल, तो उसमें क्या हो जाएगा, गर्दी कम रहेगा, लेकिन एक जनरल में गर्दी ज्यादा रहेगा। मेरे पास ऑप्शन थे, आराम से जाना है तो लेट जा, लेकिन प्रार्थना क्या हो जाएगा तेरा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो गर्दी गर्दी में जाएगा, लेकिन तू प्रार्थना में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। अब मैं ये दो ऑप्शन के पीछे पड़ा हूं, ये परीक्षा है, ये क्या है, ये परीक्षा है। अगर मैं वहां परीक्षा में सोते रहेगा समझो क्या हो जाएगा, प्रार्थना भी मेरा गया, और आज के परमेश्वर के खाते में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एक दिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने सोचा इधर इधर रह के मैं क्या करूंगा, है ना, इधर रह के मैं क्या करूंगा। चलो थोड़ा शरीर को तकलीफ थोड़ा क्या करेंगे, दे देंगे। शरीर दुर्बल है, शरीर वीकनेस है, ये तो जाने देगा नहीं, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा जो है तैयार है। बोले चलो जो होगा देखा जाएगा। सच में इतना गर्दी ट्रेन में भी सो गया है मैं इतना गर्दी ट्रेन में भी सो गया। क्यों बोलते, प्रभु सहायता करता है। प्रभु क्या करता है, सहायता करता है। प्रभु को अच्छी तरह पता है कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। प्रभु क्या पता है, क्या जरूरत। सच में मैं अकेला ही जो है, मैं और मेरा पत्नी मत सो गया है उधर, बाकी सभी लोग नीचे इधर उधर सो गया, ऊपर का सीट मेरे को मिल गया, आराम से सो के मैं जो है आया। क्यों बोल, तो परमेश्वर हमें क्या करता है ना। प्रभु ने सोचा, इसके पास ऑप्शन भी था कि भाई दूसरा ट्रेन पकड़ के जा सकता था, किधर से भी जा सकता था, लेकिन ये जो है चर्च जाना है, कलीसिया चलाना करके ये रिस्क उठाकर क्या किया, गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सहायता किया। इसके लिए जो है मैं आज तुम्हारे बीच में है। क्यों बोल, तो एक ही रीजन है, जागते रहना। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे लिए, बहुत बड़ा छोटा है। प्रभु के तकलीफों के सामने कुछ बड़ा काम है। प्रभु जो दुख तकलीफ उठा रहा है उसके पीछे कोई जो बड़ा काम है, ये कुछ भी बड़ा काम नहीं है। इसके लिए हम लोग भी देखो, हमारे लाइफ में जो है ना प्रभु काम जो है चैलेंजिंग होता है। प्रभु काम क्या होता है, एक चैलेंजिंग होता है। हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग उस चैलेंज को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसमें किसकी इच्छा पूरा करना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा पूरा करना चाहिए। भले तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोलना पड़ेगा तुम्हें। यीशु मसीह ने क्या कहा, है ना, मेरी इच्छा नहीं, है ना, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु ये कटोरा क्या हो जाए, टल जाए, तो भी जैसा तू मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। यहाँ पर देखो यीशु मसीह जो है इतना मुश्किल काम क्या किया पता, उसने अपने सर पे ले लिया। किसके लिए, हमारे लिए। यीशु मसीह क्रूस पे जाता थे समझो, यीशु मसीह को कुछ नुकसान नहीं है यीशु मसीह क्रूस पर अगर नहीं मरता समझो, यीशु मसीह कोई नुकसान है, कुछ नुकसान नहीं। क्यों बोलते, उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं है नरक में जाने के लिए, है ना। यीशु मसीह ने कोई पाप किया क्या नरक में जाने के लिए, नहीं। लेकिन यीशु मसीह फिर भी बलिदान क्यों हुआ, अगर वो बलिदान नहीं हुआ हम लोग नरक में जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ना आत्मा को सुला रहे, शरीर को जगा रहे। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, हमारा शरीर तैयार है, आत्मा तैयार नहीं है ना। शरीर क्या है, शरीर लोगों को खुश करने में तैयार है। शरीर जो है अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को, सबको खुश करने तैयार है। नहीं परमेश्वर को खुश करने तैयार नहीं है। इसके लिए देखो हम लोग क्या सारे, अरे मनुष्य क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, और ये नहीं सोचते कि प्रभु क्या सोचेगा। ये सोचेगा तो क्या होगा, ये तो भाई थोड़ा मुंह बना लेगा, बाद में चुपचाप हो जाएगा। प्रभु अगर टेंशन में आ गया तो ये सोचते हम लोग, ये सोचते नहीं है। ये हमारे लाइफ में जो ना सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी क्या है गलती। इस प्रार्थना में हमें सीखना क्या मिलता है पता है, इस प्रार्थना से हमें यही सीखने मिलता है कि शरीर देखो हमारा दुर्बल है। आप कारण मत बताओ, अभी आप रीजन मत बताओ, है ना। सच में मेरा भी कंडीशन ऐसा है कि मुझे प्रार्थना में भी आने क्या हो रहा है पता है,
बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ही एकदम बोलेगा तो मन ऐसा करता है कि आज जाओ ही नहीं, जाओ ही नहीं, ऐसा मन करता है। लेकिन आत्मा क्या बोलती है? आत्मा क्या बोलती है? नहीं, जाना ही तो जाना है ना। तेरे अकेले को तकलीफ थोड़ी देख, उसको भी तकलीफ है, इसको भी तकलीफ, उसको तकलीफ देख ऑटोमेटिक अपना तकलीफ कम हो जाता है। फिर क्या करना पड़ता है? आना ही पड़ता है। सच में हमारा लाइफ में भी ऐसा घटनाएं रहते हैं, ऐसे सिचुएशन रहते हैं कि हमें प्रभु के काम करने में, आगे बढ़ने को बिल्कुल मन रहता नहीं। ओके, शरीर जो है सपोर्ट करता नहीं, लेकिन आत्मा जो क्या करती पता, तैयार रहती है। तुम्हारा शरीर माने या नहीं माने, हमें लास्ट में जो है एक ही लाइन बोलना है ना, जैसा प्रभु मैं चाहता वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इसलिए और आगे पढ़ेंगे समझो 42 में। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की है, मेरे पिता यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। सेकेंड टाइम भी वही प्रार्थना किया। पहले टाइम क्या प्रार्थना किया था? हो सके तो ये टल जाए, है ना। सेकेंड टाइम भी क्या किया? फिर वही प्रार्थना किया। फिर बाद में यीशु मसीह ने फिर माइंड चेंज किया, क्या बोला? फिर क्या बोला? तेरी इच्छा पूरी। चलो जान दो, मुझे अभी भी मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं जाऊं, अभी मुझे लग रहा है कि क्रूस में बलिदान में नहीं हूं, अभी भी लग रहा है कि मैं जो है इस कटोरे को नहीं पीऊं। फिर सेकेंड टाइम यीशु मसीह ने क्या बोला? है ना। शैतान क्या करता है पता है? पहली बार हमें दिमाग में डाल देता है ना। पहली बोल पे आउट हो गया समझो, सब कुछ नहीं हो सकता है ना। कोई भी लोग क्या करते हैं, पहला दिमाग में आता है चर्च में नहीं जाने का, जान दो इस मीटिंग में नहीं जाने का, दिमाग में आ जाता है। बाद में फिर बोलते हैं नहीं नहीं, प्रभु का काम है, हमें करना चाहिए, है ना। प्रभु का काम है, करना चाहिए। हम लोग फिर मन बना लेते हैं। शैतान क्या बोलता है? पहले बॉल पे आउट नहीं हो, दूसरा बॉल ट्राई करता हूं। क्या करता हो? दूसरी बार क्या करेगा? देख तो कितना काम है, तेरा फैमिली है ना, तेरा रिलेटिव है, तेरे को इतना काम है, उतना काम है, ये करना है, वो करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं? हाँ यार, मैं तो सोचा ही नहीं था, है ना, ये मैंने सोचा ही। ऐसा ही होता है। सेकंड टाइम में बहुत सारे लोग क्या होता है पता है, बोल्ड हो जाते हैं, सेकंड टाइम भी आउट हो जाते हैं। लेकिन समझदार लोग रहे तो क्या करेंगे? अरे जान दो, मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा हो, है ना। इस तरह यीशु मसीह ने क्या किया पता है? आगे पढ़ेंगे 43 में। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर और फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। मतलब यीशु मसीह ने 3 बार जो है ना सेम प्रार्थना किया। पहले बोला कि टाल दे, बाद में बोला तेरी इच्छा पूरी है, सेकेंड टाइम भी वही, थर्ड टाइम भी वही। मतलब हमारे लाइफ में क्या होते रहता है? बार बार आते रहते हैं कि प्रभु काम मत करो, प्रभु काम मत करो, प्रभु काम मत करो। हमें भी क्या करना है? हमें काम करना है, हमें काम करना है ना। शैतान बोलते रहता है काम मत कर, काम मत कर, काम मत कर। हमें क्या करना है? लास्ट में काम करना ही है, काम करना ही है, काम करना ही है। इस तरह अगर हम लोग रहेंगे समझो, सच में शैतान जो है हमें क्या नहीं कर सकता है? हरा नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? हमें हरा ही नहीं सकता। इसके लिए हम लोग जो है हमेशा जो है अपने आप को मजबूत बनाते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? मजबूत बनाते रहना चाहिए। जितना मजबूत बनाएंगे समझो, परमेश्वर आपको जो है बार बार भी आपको क्या करेगा? परमेश्वर आपको आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। यही भरोसा रहना चाहिए कि चलो आगे कौन, प्रभु मुझे क्या करेगा? संभालेगा। प्रभु मुझे क्या करेगा? देख लेगा। परमेश्वर मुझे क्या करेगा? हर विषय में क्या करेगा? संभाल लेगा। इस तरह हम लोग भी बार बार क्या करना चाहिए? हम लोग बार बार परमेश्वर की इच्छा को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए, है ना। अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है, 3 दिन का मीटिंग, है ना। अभी शैतान तुमको 3 बॉल में आउट करेगा, पता नहीं कितने बॉल में आउट करेगा है ना। अभी मीटिंग नजदीक आ रहा है ना। अभी मीटिंग का तैयारी करना है। शैतान बोलते रहेगा तेरे को ये काम है, तेरे को इधर जाना है, तेरे को उधर जाना है, तू क्या मीटिंग कर रहा है ना। इसमें पहले बॉल पे आउट होने वाले भी लोग रहेंगे, है ना। पहले में दूसरा बॉल पे, तीसरा बॉल पे, यार कभी आउट है पता नहीं तो लास्ट ओवर में आउट हो जाएंगे, है ना। जैसे पनवेल के टाइम में हुआ था। पनवेल में क्या हुआ था? हाँ, हम लोग आ रहे जैसे लास्ट दिन बचा था, क्लीन बोल्ड आउट हो गया, सब फरार हो गए। क्यों बोलेगा तो शैतान सोचता चलो लास्ट ओवर में तो इसको आउट ही कर दूंगा। लेकिन जो अच्छे लोग हो जाते हैं वो लास्ट तक टिके रहते हैं, है ना। हमारा मन करता रहेगा नहीं नहीं जान दो, इस बार तो अगले साल कर लेंगे, है ना। शैतान तो चल रहता पता है, अरे इस बार नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम करेंगे। या भी नहीं कर पाए तो लास्ट टाइम कर पाएगा, है ना। बहुत से लोग ऐसे सोचते थे, पर वो काम करते नहीं। पता है, सोचेंगे चलो अरे इस बार नहीं तो क्या वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। शैतान क्या करे तेरे को इस टाइम के, तो अगले टाइम तो इससे बड़ा प्रॉब्लम तेरे को दूंगा तेरे को, है ना। अगले टाइम क्या करूंगा? इससे बड़ा प्रॉब्लम तेरे को दूंगा। तो ये मत सोचो कि मैं अभी नहीं नेक्स्ट टाइम करूंगा, तो ये भूल में मत रहो। जब भी आपको काम मिला है तब भी तुम्हें क्या करना है?
उस काम को उस टाइम में क्या करना है, पूरा करना है। अभी 3 दिन का मीटिंग है, इसमें हम सभी लोग मिलकर काम करना है। एक हिस्सा काम है तो परमेश्वर का काम है। अब तक परमेश्वर से अपने आपने आपका काम करवा के लिया, लेकिन अभी क्या करने का काम का समय है, परमेश्वर का काम करने का। फिर हम लोग क्या करना चाहिए, अभी वहां बहाने मारना चाहिए? हम लोग ऐसे विश्वासी होना चाहिए, हम लोग ऐसे विश्वासी होना चाहिए। परमेश्वर से अगर आशीष पाते हैं तो परमेश्वर के लिए भी हम क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस मीटिंग के द्वारा भी कई सारे आत्माएं बचेंगे, कई सारे लोग बपतिस्मा लेंगे, कई सारे लोग का उद्धार होगा। तब वो लोग बपतिस्मा लेंगे, समझो उसका पूरा क्रेडिट किसको मिलेगा? राजेश ब्रदर को, अकेले को मिलेगा, क्योंकि प्लान उसका है। ऐसा है क्या? भले प्लान मेरा ही है, लेकिन काम करने वाले को भी क्या है, इसमें जितना हिस्सा मुझे है उतना हिस्सा आपको भी है ना? आपको भी। ऐसा नहीं है कि राजेश ब्रदर कर रहा तो पूरा राजेश ब्रदर को परमेश्वर ये करेगा, ऐसा नहीं है। जो जो इस काम में हाथ बटाएगा उन सारे को क्या मिलेगा, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा, वही अनंत काल का जीवन। बस इतना ही है कि जो ज्यादा दिल से काम करेगा स्वर्ग में उसका स्थान बड़ा होगा, जो यहाँ पर कंजूसी करेगा उसका स्थान छोटा होगा, है ना? जो दिल से प्रभु काम करेगा स्वर्ग में उसका स्थान बड़ा होगा, जो दिल से नहीं करेगा तो वो स्थान मिलेगा नहीं, डाउट है। लेकिन मिल भी जाएगा तो कैसे मिलेगा, छोटा स्थान मिलेगा। तो हमको बड़ा स्थान मांगता, छोटा स्थान मांगता है? बड़ा ही स्थान हमें मिलना है। तो बड़ा स्थान मांगता तो यहाँ पर बड़ा चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ा स्थान चाहिए तो बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर ये करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये 3 दिन का मीटिंग में समझता हूँ कि बड़ा काम सोचेंगे तो बहुत बड़ा सर पे पहाड़ लगेगा, अगर आप उसको सोचेंगे तो बहुत छोटा भी लगेगा। तो उसको अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसे कैसे लेते, सर पे बोझ समझते हैं या फिर हमने दिल से हमें मौका मिला, प्रभु काम करने का मौका मिला, खुश हम समझते, ये हम पर ही जो है डिपेंड पड़ता है। तो इसलिए इस मैसेज द्वारा आपको ये सीखना है कि हमारी आत्मा तो तैयार है, शरीर क्या है, दुर्बल है। तो शरीर को अभी क्या करना चाहिए, उसको जो है भाई तो अपना काम कर, मैं अपना काम कर, है ना? जब तेरे को सोने का तब सो जा, लेकिन जब काम करने का है काम कर। ये 3 दिन जो है ना कुछ बोलने का नहीं, है ना? कोई कोई लोग देखो काम करते टाइम क्या करते पता है, बोलता है मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। क्या वो बोलते क्या नहीं बोलते? मैं काम कर रहा हूँ, क्या नहीं चाहिए मेरे को, जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। टीचर लोग भी क्या बोलते पता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। मतलब कहने का मतलब क्या, पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब क्या है? जैसे एक बूंद गिरता तो क्या आता है, टप पर खा जाता है। टीचर बोलते वैसा भी आवाज नहीं आना चाहिए, है ना? कहने का मतलब है कुछ लोग क्या करते पता है, मेरे को जरा सा भी आवाज नहीं चाहिए। 3 दिन का मीटिंग में कैसे रहना चाहिए हम लोग, मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने का। ये 3 दिन का मीटिंग में कोई बुलाएगा तो भी बोलने का भूकंप आएगा तो भी किधर जाएगा। ऐसा कैसे रहना चाहिए हम लोग, मजबूती से रहना। इस तरह मजबूत रहेंगे समझो आप आराम से प्रभु काम करेंगे। नहीं तो बोले अरे कोई मुसीबत आ जाए मेरे सर पे, मैं प्रार्थना कैंसिल करूंगा, मीटिंग है। कहता बोले छोटा काम दे दो, क्या ऐसे ही कैंसिल हो जाने वाला है। क्या होने वाला है, ऐसे ही कैंसिल इसका होने वाला है। तो ये मीटिंग जो है हम सभी को करना है, तो इसके लिए आप लोग जो है ना तैयारी में रहो। ओके, अभी से जो है प्री प्लान में रहो। देखो मैं आपने मुझे देखा रहेगा, मैं हमेशा जो है प्रभु के काम को बहुत पहले सोचता हूँ, बहुत पहले सोचता हूँ। क्यों? मुझे अच्छी तरह पता है घाई घाई करूंगा तो क्या जाएगा, गड़बड़ी हो सकता है। तो गड़बड़ी मतलब क्या करना चाहिए, पहला सब कुछ सेट करो, उसके बाद क्या करो, प्रभु काम अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं पता है, चल बाद में और टाइम है, बाद में और टाइम है। यही शैतान जो ना इधर ही गेम खेल देता है और हमारा पूरा प्लान क्या करता है, सत्यानाश कर देता है। सोचो मैं बहुत पहले प्लान करने के बाद भी शैतान जो है कितने सारे गेम खेलता है। मैं अर्जेंट करूंगा, समझो शैतान नहीं करेगा, अर्जेंट करेगा तो जरूर शैतान करेगा। लेकिन हम शायद तैयार रहेंगे, समझो शैतान कभी भी कोशिश करने दो, या शुरू में करने दो या लास्ट में करने दो, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग जो है जागते रहना चाहिए, हम लोग तैयार रहना चाहिए। और इस साल के मीटिंग को भी हम क्या करना चाहिए, अच्छे से सक्सेस हम लोग करना चाहिए। तो इस मीटिंग के लिए आप सभी लोग भी तैयार हो जाओ, और जितने भी लोग आ सकते हैं उनको भी आप लाने की कोशिश करो। अभी से आप लोग पब्लिसिटी भी करना कोशिश करो। ओके, जितने लोग को आप बता सकते उतने लोग को बताओ, ताकि हमारे इस छोटे से कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का काम जरूर होता रहे। जैसे कि अभी तक देखो बाहर से ही लोग जो है लगभग जो है 18-19 लोग तैयार हो चुके। कितने लोग, 18-19 लोग अभी जो है अपना नाम दे चुके हैं। पंजाब से 5 जन आ रहे हैं,
हरियाणा से भी 5 जन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से 5-6 जन आ रहे हैं, गुजरात से 2-3 लोग आ रहे हैं। ओके, हाँ, यस, इनकी पूरी फैमिली भी आ रही है ना। तो इस तरह कई सारे लोग भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्या करो, अच्छी तरह तैयारी करो और आपके जान पहचान लोग को भी जरूर बताओ इस मीटिंग के। ओके, और मीटिंग जो है हमें अच्छे से जो है करना है। ओके, अच्छे से बढ़िया तरीके से करना है, एक प्रभु में आनंद मनाना। ओके, जिस तरह हम सोचते हैं ना, अरे शादी में मजा आता है, पिकनिक में मजा आता है, तो ये जो है ये प्रभु का शादी है और ये प्रभु का ही एक पार्टी है ना। तो इसमें इंजॉय करो, क्या है, इसमें इंजॉय करो, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोग आपको जान पहचान होंगे, प्रभु का काम करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो आप लोग भी अच्छा प्रभु के लिए गीतों गाओ, प्रार्थना करो और प्लस जो है प्रभु का वचन को अच्छी तरह फैलाने की कोशिश करो। ओके, तो अपने वचनों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।